जैसा कि हम सब जानते हैं, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनका पीएम किसान का पैसा रुक गया। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनका 7वां 8वां किस्त आने के बाद पैसा रुक गया, और बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनका 13वें किस्त के बाद पैसा रुक गया, और बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनका फिर पहला किस्त भी नहीं आया। मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं, अगर आपको पैसा नहीं आ रहा है तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं। जाते कहीं ना कहीं कृषि कार्यालय पे, वहाँ पे कुछ एप्लीकेशन देते तो भी आपका सही नहीं होता है। तो ऐसे स्थिति में आप बहुत परेशान हो जाते हैं। आप सोचते हैं मेरा पीएम किसान का पैसा कब आएगा। तो मेरे प्यारे मित्र, मैं आपको बता दूं, अब आपको परेशान होने की कोई सकता नहीं, क्योंकि इस वीडियो में एक जेन्युइन तरीका आपको सिखाने वाला हूं। उसके माध्यम से आपका पीएम किसान का जो भी पैसा रुका होगा आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको करनी क्या है, कंप्लीट वीडियो देखनी है, क्योंकि जब तक आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे नहीं, शायद आपको अच्छी तरह जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसलिए मेरे दोस्त, पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए दोस्त, बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या मेरे प्यारे मित्र, आपका भी पीएम किसान का पैसा नहीं आ रहा है और स्टेटस कुछ इस तरह शो कर रहा है, स्टॉप बाय पेमेंट रिलीजेड बाय स्टेट? क्या आपका कुछ इस तरह से शो कर रहा है? तो डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की कोई सकता नहीं, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट प्रक्रिया बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप सही कर सकते हैं। सही करने के बाद आपका जो पीएम किसान का पैसा है आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए स्टार्टिंग से मैं आपको समझा देता हूँ, यानी कैसे क्या करना है, मैं कंप्लीट प्रक्रिया आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने मोबाइल में अपनी गूगल ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास लैपटॉप है, अगर अपने लैपटॉप से ट्राई कर रहे हैं तो अपना क्रोम ब्राउज़र या फिर मोजिला ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। तो जैसे अपना ब्राउज़र ओपन कर लेंगे तो आपको आ जानी है अपने गूगल में, और लिखना है आपको pmkisan.gov.in। जैसे लिखेंगे डायरेक्ट इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आ जाएंगे। तो जैसे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो क्या करनी है, थोड़ा स्क्रॉल करके आपको नीचे आनी है। जैसे नीचे आएंगे देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन शो कर रहा है, नाउ योर स्टेटस। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं, मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जिनको पता नहीं कि अपना स्टेटस कैसे चेक करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे जानेंगे, अपनी समस्या का समाधान कैसे करेंगे, उनको पता है। तो मैं उनको बेसिक चीज़ें सिखाता हूँ कि कैसे क्या आपको करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखा है नाउ योर स्टेटस। तो क्या करना है, इस पर आपको क्लिक कर देनी है। तो आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ इस तरह से इंटरफेस हो जाए। तो यहाँ पे पूछ रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिट कर लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, आपके स्क्रीन पे जो कैप्चर कोड हो, क्या करने हुए कैप्चर कोड यहाँ पे फिट कर लेंगे। कैप्चर कोड फिट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है गेट डाटा। तो आप जैसे गेट डाटा पे क्लिक करेंगे तो आपकी स्टेटस है कुछ इस तरह से आपके सामने शो हो जाएगी। लेकिन प्यारे बंधु, मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो शायद आप अपने स्टेटस की जानकारी नहीं ले सकते। तो डोंट वरी, अगर आपको पता नहीं है तो मैं वो भी तरीका बता देता हूँ कि कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जानना चाहते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन देख से लिखा है नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर। तो क्या करेंगे, इस पर आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन होगा, पहला है मोबाइल नंबर का और दूसरा आधार नंबर का। तो अगर आपके पास मोबाइल हो तो यहाँ पे टाइप कर देंगे कि देन क्या करेंगे, कैप्चर कोड लगाएंगे और यहाँ पे कैप्चर कोड फिट करेंगे। फिट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है गेट मोबाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी आने के बाद ओटीपी फिट करेंगे तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके सामने शो हो जाए। लेकिन मेरे प्यारे मित्र, मैं आपको बता दूं, आपको मोबाइल नंबर वही टाइप करना है जब आपने केवाईसी करवाया था, और ये केवाईसी कराते वक्त आपने जो मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया था वही नंबर आपको टाइप करनी है। अदरवाइज अगर आप दूसरा कोई नंबर डायल करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो डाटा है शो नहीं होगी। तो मेरे प्यारे मित्र, कोई टेंशन नहीं, आपको लेने की आवश्यकता नहीं। दूसरा ऑप्शन आपके पास है ना, दूसरा ऑप्शन है आधार कार्ड का। तो क्या करेंगे, आप आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। तो आप जैसे आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो क्या करनी है, आपको यहाँ पे आधार नंबर अपनी टाइप कर देनी है। देन आपके स्क्रीन पे जो कैप्चर कोड हो, क्या करेंगे, वही कैप्चर कोड यहाँ पे फिट कर देनी है। कैप्चर कोड फिट करने के बाद ऑप्शन है गेट मोबाइल के, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक मोबाइल पे आपको ओटीपी आएगा, तो ओटीपी आपको फिट करने की आवश्यकता नहीं है। देन एक ऑप्शन है गेट डाटा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके सामने शो हो जाएगी। शो होने के बाद क्या करनी है, आपको नोट करके रख लेनी है या फिर कॉपी करके रख लेनी है, ताकि भविष्य में अगर आपको पुनः अपने स्टेटस की जानकारी लेनी है तो बिल्कुल आसान तरीके से रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से आप ले सकते हैं। तो चलिए, अब आप जान गए कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे निकाल सकते हैं और स्टेटस की जानकारी कैसे आप ले सकते हैं। तो चलिए आप आते हैं मेन मुद्दे पे, यानी आपकी जो समस्या है उसका समाधान कैसे करें। तो आप जैसे अपना स्टेटस की इंक्वायरी कर लेंगे, यानी जानकारी ले लेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। तो सबसे पहले लिखा है एलिजिबिलिटी स्टेटस, इस पर क्या करें, आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे तीनों ऑप्शन पे ध्यान देना है। पहला है लैंड सीडिंग, क्या अगर आपका नो है तो क्या करिए, अपने लेखपाल के पास जानी, अपना बैंक पासबुक आधार कार्ड खतौनी लेके वेरीफाई करानी। वेरीफाई कराने के बाद आपका लैंड सीडिंग सही हो जाएगा। दूसरा है केवाईसी का, अगर आपने अभी तक ये केवाईसी नहीं कराया तो यहाँ पे आपका नो शो करेगा और रेड में एक ऑप्शन शो करेगा। तो क्या करें, अगर आपके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, वहाँ पे ऑप्शन है केवाईसी का, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या करनी है, आपको आपकी जो आधार नंबर यहाँ पे टाइप करनी है, सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपसे मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद बिल्कुल आसान तरीके से पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना एक केवाईसी बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, इसमें एक कंडीशन है, अगर आपके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तभी आप कर सकते हैं केवाईसी, अगर नहीं रजिस्टर्ड है तो आप केवाईसी नहीं कर पाएंगे। और तीसरा यहाँ पे आपको ध्यान देना, आधार बैंक अकाउंट सेटिंग, अगर आपका बैंक में आधार कार्ड लिंक है यहाँ पे यस शो करेगा, अगर आपका लिंक नहीं है तो यहाँ पे नो शो करेगा। अगर आपका बैंक में आधार कार्ड लिंक नहीं है, यहाँ पे नो शो कर रहा है, तो क्या करनी है,
आपको अपनी जानी है बैंक पे जहां आपका सेविंग अकाउंट ओपन हुआ है। तो क्या करनी है, उस अकाउंट में अपना आधार कार्ड लिंक करवा लेनी है। लिंक करवाने के बाद आपको एक साथ ही साथ NPCI भी लिंक करवा लेनी है, ताकि सरकारी जो भी पैसा है डायरेक्ट आपके अकाउंट में ना शुरू हो जाए। तो क्या करनी है, पहला ऑप्शन है लैंड सीडिंग का, अगर आपको नो है लेखपाल से मिला है। दूसरा, अगर ये KYC नहीं हुआ तो आप PM किसान के वेबसाइट पे जाके KYC कर सकते हैं। अगर आपके आधार कार्ड पे नंबर नहीं लगा है तो आप किसी CSC सेंटर पे जाएंगे, वहाँ पे बायोमेट्रिक यानी अपने फिंगरप्रिंट के माध्यम से आप KYC कर लेंगे। KYC होने के बाद तीसरा ऑप्शन है आधार सीडिंग। अगर आपका बैंक में आधार कार्ड लिंक नहीं है, लिंक करवा लें। लिंक करवाने के बाद आपका PM किसान का पैसा आ जाएगा। तो मेरे दोस्त, आपको मेरा डाउट है, मेरा सब कुछ सही है, जैसा कि लैंड सीडिंग सही है, KYC सही है और बैंक में आधार कार्ड भी लिंक है, फिर भी पैसा नहीं आया। तो पूरा डाटा चेक करने के बाद यहाँ पे लिखेगा लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं पहला इंस्टॉलमेंट अभी तक नहीं आया है। तो जैसे पहला इंस्टॉलमेंट नहीं आएगा तो यहाँ पे कुछ रीजन शो करेगा कि आपका पैसा किस कारण से नहीं आया। तो पहला यहाँ देख सकते लिखा है FTO प्रोसेस, यहाँ पे नो शो कर रहा है। नो शो का मतलब है कि अगर आपका पैसा आया होता तो यहाँ पे S शो करता, या जो यहाँ पे रेड वाला कलर है ना, यहाँ पे हरा वाला हो जाता। तो इसका मतलब सिंपल तरीके से समझे कि आपका PM किसान का पैसा नहीं है। दूसरा है पेमेंट स्टेटस, यहाँ पे आप जानकारी ले सकते हैं कि आपका पेमेंट क्यों नहीं आया। यहाँ पे लिखा है स्टॉप पेमेंट रिलीज बाय स्टेट, यानी आपकी जो पेमेंट है स्टेट के द्वारा रोकी गई है, जहाँ से पैसा आपका रिलीज किया जाता है, यानी जहाँ से आपके अकाउंट में पैसा भेजा जाता है वहीं से आपका रुक गया। और रोकने का कारण है कि आपको शायद पता ही नहीं, लेकिन एलिजिबिलिटी आप चेक करेंगे, यहाँ पे सब कुछ सही रहता है। तो आपको मन में बार बार डाउट आता है मेरा सब कुछ सही है, PM किसान का पैसा नहीं आ रहा है, क्या करनी चाहिए। तो चलिए स्टॉप जो लगता है ना, कुछ कारण से लगता है, मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है ना स्टॉप पेमेंट रिलीज बाय स्टेट। तो क्या करनी है, अपनी गूगल ओपन करनी है और यहाँ पे लिखना है PM किसान, उस पर लिखना है पेमेंट, उसको लिखना है स्टेट, उसको लिखना है से, यानी लिखना है PM किसान का जो पेमेंट है स्टेट से क्यों रुकता है। यानी बिल्कुल सिंपल तरीके से आप सर्च कर लेंगे। देन ऐसे सर्च करेंगे ना, उसके बाद क्या करनी है, आपको इंटर पे क्लिक करनी है। इंटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारे सामने आंसर शो हो गया है कि यहाँ पे क्या शो कर रहा है, यहाँ पे लिखा है राज्य सरकार आपके दस्तावेज को वेरीफाई करके केंद्र को RFT देगी। जब आप PM किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर जाकर अपना पेमेंट स्टेटस चेक करते हैं, तब वहाँ पर RFT सिग्नेचर बाय स्टेट या फिर फर्स्ट सेकंड ऐसे इंस्टॉलमेंट लिखा दिखता है, जिसके मतलब है कि प्रदेश की सरकार ने लाभार्थी की डेटा की जाँच कर ली है, जो है ठीक है। यानी अगर आप स्टेटस चेक करते हैं, यहाँ पे आपका RFT शो करता है, इसका मतलब है कि आपका PM किसान का पैसा आएगा, क्योंकि आपकी जो डाटा है जांच कर ली गई। लेकिन मेरे प्यारे मित्र, इसी कीवर्ड को मैंने फिर से गूगल पे आके सर्च किया, यहाँ पे लिखा है PM किसान पेमेंट स्टेट से क्यों रुकता है। तो देन हमारे सामने कुछ इस तरह से मैसेज आया, यहाँ पे लिखा है क्यों रुकती है किस्त। यहाँ पे लिखा है बता दें कई राज्यों में फर्जी किसान भी इस योजना का लाभ ले रहे थे। यानी बहुत सारे राज्यों में जो फर्जी किसान है लाभ ले रहे हैं, क्योंकि उनके नाम से खेत नहीं था, फिर भी वो पैसा ले रहे थे, जिसके बाद सरकार ने ऐसे किसानों से रिकवरी करना शुरू कर दिया था। गलत तरीके से किस्त उठाने वाले तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के आयकर दाता किसान से सबसे ज़्यादा पैसे की वसूली की गई है। तो मेरे प्यारे मित्र, मैं आपको बता दूं, अगर आप आयकर दाता है, जैसा कि ITR फाइल करते हैं, या फिर अगर आपके नाम से GST है, तो आपको PM किसान का पैसा यहाँ पे नहीं आएगा, पेमेंट जो है रुक जाएगा। या फिर अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, अगर कुछ इस तरह से शो कर रहा है, तो आपका पेमेंट स्टॉप हो जाएगा। या फिर अगर आप सरकारी कर्मचारी के बाद रिटायर हो चुके हैं और आपकी जो मासिक पेंशन है 10,000 से अधिक है, तो भी यहाँ पे आपका स्टॉप पेमेंट रिलीज बाय स्टेट ही शो करेगा। लेकिन मेरे प्यारे मित्र, ना ही आप कोई सरकारी कर्मचारी हैं, ना ही आपकी जो मासिक पेंशन है 10,000 से अधिक है, ना ही आप ITR फिट करते हैं यानी इनकम टैक्स रिटर्न फिट करते हैं, और ना ही अगर आपके नाम से GST है, तो फिर भी अगर आपका पैसा नहीं आ रहा है, तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ किस तरह से आप सही कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आपको क्या करनी है, इसकी प्रिंट आउट ले लेनी है। लेने के बाद आपको एप्लीकेशन लिखनी है कृषि विभाग में जाके, वहाँ पे लिखना है महोदय मेरा जो PM किसान का पैसा है बहुत दिन से रुका है, जैसा जो भी आपका किस्त रुका होगा उसमें मेंशन करना है। जैसे मैं मानता हूँ मेरा PM किसान का पैसा 5वीं किस्त के आने के बाद रुक गया, तो क्या करनी है, वहाँ पे लिखना है श्रीमान कृषि कार्यालय महोदय, मेरा नाम जो भी हो, आप अपना नाम फिट करेंगे, पिता का नाम, एड्रेस कंप्लीट बनना है, और वहाँ पे आपको लिखना है कि सर मेरा जो PM किसान का पैसा है 5वीं किस्त के बाद जो भी पैसा था आने वाला वो सब रुक गया है, और इसकी समस्या है कि मुझे नहीं पता, प्लीज इसे आप सही कर दीजिए। कुछ इस तरह से लिखने के बाद आपको कृषि कार्यालय में ले जाके जमा कर देनी। जमा करने के बाद अधिकारी आपकी जांच करेंगे। जांच करने के बाद अगर आपका सब कुछ डाटा सही पाया जाता है, तो अगली किस्त से आपका PM किसान का पैसा आपके अकाउंट में मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो तहसील का या फिर कृषि कार्यालय का चक्कर काटते काटते परेशान हो चुके हैं, फिर भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरा ऑप्शन है सिंपल तरीके से, अगर आपके पास कोई मोबाइल है, कीपैड है, एंड्रॉयड, जो भी हो, आप चल जाएगा। क्या करनी है, आपको मोबाइल में अपनी आनी है, यानी डायल वाले ऑप्शन में, और 10 क्षेत्र पे आपको कॉल कर देनी है। कॉल करने के बाद वहाँ से अधिकारी की तरफ से आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, जैसा कि आपका खेत है जो आपके नाम से है कि नहीं है। दूसरा पूछा जाएगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन संख्या कौन सी है, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ कैसे आप निकालेंगे।
और तीसरा पूछा जाएगा कि आपके आधार कार्ड पे आपके नाम की स्पेलिंग क्या है, आपका जो है उसमें आधार नंबर क्या है, कुछ ऐसे ही डाटा पूछा जाएगा। डाटा पूछने के बाद आपको बताना है कि सर जो मेरा पीएम किसान का पैसा है 5वीं या 6वीं किस्त के बाद रुक गया, जो भी आपका रुका होगा उस हिसाब से आप बता लेंगे। बताने के बाद अधिकारी क्या करेंगे, आपकी जो भी समस्या है उसको शिकायत बड़े अधिकारी के पास कर देंगे। अधिकारी क्या करेंगे, अपने हिसाब से जाँच करेंगे। जाँच करने के बाद अगर आपका सब कुछ डाटा सही पाया जाता है तो आपका पीएम किसान का पैसा अगले किस्त से आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मेरे प्यारे मित्र, दो तरीका तो आप जानेंगे। पहला क्या करनी है, पहला तरीका ये है कि आप कृषि कार्यालय जाएंगे, एप्लीकेशन देंगे, तब जाके सही होगा। दूसरा ऑप्शन है कि 10 क्षेत्र पे कॉल करके आप बिल्कुल आसान तरीके से घर बैठे अपने मोबाइल से, लैपटॉप से 24 घंटे में कभी भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए, ना ही आप कंप्लेन करना चाहते हैं ना ही कृषि कार्यालय जाना चाहते हैं, तो मैं आपको तीसरा तरीका बता देता हूँ कैसे आप कंप्लेन कर सकते हैं। तीसरा तरीका जानने के लिए आपको अपने आ जाना है गूगल में आने के बाद आपको लिखना है जन सुनवाई। क्या लिखना है मेरे दोस्त, यहाँ पे देख सकते हैं जन सुनवाई, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। तो पहले वेबसाइट जो शो करे क्या करेंगे, इसे आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आ जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद लिखा है शिकायत, इस पर क्लिक करना है। देन अपनी सहमति देनी है। सहमति देने के बाद सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद अपनी मोबाइल नंबर टाइप करनी है, कैप्चर कोड लगानी है। यहाँ पे लिखा है ओटीपी भेजे, इस पर क्लिक करना है। ओटीपी भेजे पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा। तो क्या करेंगे, आप ओटीपी वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद वहाँ पे पूछा जाएगा विभाग, तो क्या करनी है, अपने कृषि विभाग पे वहाँ पे चुनाव कर देनी है। चुनाव करने के बाद वहाँ पे जो समस्या है उसका क्या करनी है वहाँ पे लिखा रहेगा, तो आपको पीएम किसान वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है। और जो वहाँ पे जो भी डाटा पूछा जाएगा क्या करनी है, आपको कंप्लेंट मेंशन कर देनी है। मेरे दोस्त, मैं इस वीडियो में आपको इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि किस तरह से आप कंप्लेन करेंगे, किस तरह से टाइप करेंगे। क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में बताऊँ सारी प्रक्रिया तो वीडियो शायद लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कवर नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आप यूपी से निवासी हैं तो इस जन सुनवाई पोर्टल पे आके कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आप कंप्लेन नहीं कर पा रहे तो मैं इसके पहले वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो देख करके बिल्कुल आसान तरीके से आप कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप वीडियो नहीं खोज पा रहे हैं या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं अलग से कोई नया डेडिकेट वीडियो लाऊं कंप्लेन करने के लिए, तो क्या करनी है उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बतानी है। मैं अलग से यानी अगला जो मेरी वीडियो आएगी इसी पे आएगी कि आप किस तरह से जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से कंप्लेन कर सकते हैं। मेरे प्यारे मित्र, अगर आप यूपी के निवासी हैं तभी आप जन सुनवाई पोर्टल पे एप्लीकेशन दे सकते हैं यानी कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन आप किसी अदर राज्य से आते हैं जैसे मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, यानी कोई अदर यानी यूपी साइड के कोई अदर आपका राज्य लगता है तो भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। किस वेबसाइट पे, यहाँ पे लिखा है ग्रीवेंस रिलेटेड अदर स्टेट, यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे लिखा है जीपी ग्राम्स, इस पर क्या करनी है, आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट है कंप्लेन करने की ऑप्शन है कुछ इस तरह से शो हो जाए। तो क्या करनी है, थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे नहीं है, यहाँ पे रजिस्टर, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पूछ रहा है मोबाइल नंबर का, पासवर्ड का, तो आपके पास मोबाइल नंबर पासवर्ड कुछ भी नहीं है। तो क्या करनी है, सबसे पहले आपको अपनी यहाँ पे साइनअप करना होगा। साइनअप करने का मतलब है कि आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करना होगा तभी जाके आप लॉगिन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या कर देंगे, यहाँ पे लिखा है क्लिक है टू साइन अप, इस पर क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद आपके जो डाटा है यहाँ पे नाम, मेल, फीमेल जो भी है अपनी क्या करेंगे, कंप्लेन यहाँ पे मेंशन कर देनी है। सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके ईमेल पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी क्या करेंगे, आप वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद आप अपने तरफ से कोई पासवर्ड बना लेंगे। पासवर्ड बनाने के बाद क्या करनी है, पुनः आपको यहाँ पे आनी है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपनी यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे कैप्चर कोड लगा के लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपकी वहाँ पे भी कंप्लेन करने का जो है ऑप्शन वहाँ पे शो हो जाएगा। उसके माध्यम से आप बिल्कुल आसान तरीके से अपन कंप्लेन कर सकते हैं। तो दोस्त, आपको मैंने डाउट है यार, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, कंप्लेन करने का तरीका नहीं सिखा रहा हूँ। मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूँ, अगर आपको कंप्लेन करने का तरीका सीखना है तो उसके लिए क्या करनी है, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बतानी है। मैं अलग से जन सुनवाई पोर्टल पे कैसे कंप्लेन करेंगे, पीजी पोर्टल पे कैसे कंप्लेन करेंगे, दोनों कंप्लेन करने की जो तरीका मैं एक ही वीडियो में बता दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको करने क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बतानी है ताकि मैं आपको बेहतर से बेहतर वीडियो बना के दे सकूं और आप बिल्कुल आसान तरीके से घर बैठे अपनी आसान तरीके से जानकारी ले सकें और आपकी जो भी समस्या उसका समाधान घर बैठे पा सके और आपकी जो भी पीएम किसान का पैसा रुका हो आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाए। तो मेरे प्यारे मित्र, कुछ यही जानकारी आपको देनी थी। अगर आपको जो पेमेंट है स्टेट द्वारा रोका गया है तो कैसे सही कर सकते हैं, मैं कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में बता दिया हूँ। तो हमें यहाँ से हमने आपको जो भी जानकारी दी शायद अच्छी लगी। जानकारी अच्छी लगी तो क्या करिएगा, वीडियो को लाइक करेगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जैसे मैं कुछ जेन्युइन कंटेंट डालूं आपके पास सबसे पहले मैसेज पहुंच जाए। अगर वीडियो देखने के बाद भी आपके मन में कुछ कन्फ्यूजन है, सवाल रहेगा तो क्या करनी है, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बतानी। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके कन्फ्यूजन को दूर कर सकूँ, आपकी जो भी समस्या है उसका निदान कराने में आपका पूरा सहायता कर पाऊँ। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं कुछ ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ, तब तक वंदे मातरम, जय हिंद।